हमारे देश के अंदर परंपरागत रूप से ऋषियों ने आयुर्वेद को प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, चाहे वो हमारा खान पान हो, चाहे वह हमारा रहन सहन हो, चाहे वह हमारी दिनचर्या हो, हर एक चीज़ में आयुर्वेद को रचाने और बसाने का प्रयत्न किया। हम नहीं समझ पाते हैं, यह एक भिन्न बात है। तो ऋषियों ने बहुत सारे जो जड़ी बूटियां हैं, जो औषधियां हैं, उनको भोजन का अंग बना करके एक भोजन के रूप में हम उसको नित्य प्रति अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। यह हमारी देश की खूबी है, यह विशेषता है कि हमारा देश आज जितने तरह के व्यंजन, जितने तरह के पकवान और जितने तरह के खाद्य पदार्थ, और वह खाद्य पदार्थ भी ऋतु के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के पदार्थों का सेवन हमारे देश में किया जाता है, उस तरह से विश्व के अंदर किसी भी देश में नहीं किया जाता है। ये हमारी विशेषता है। तो उसी विशेषता के तहत जिस औषधीय पौधों को आज हम जिसको सिर्फ स्वाद बढ़ाने की दृष्टि से या हम भोजन की व्यंजन की मधुरता के लिए जिस पौधे के फल को हम प्रयोग करते हैं, उस फल का यह पौधा, इसमें जब फल आते हैं तो नीचे से निकल करके आते हैं, पुष्प ऊपर की तरफ आते हैं। इसका नाम है इलायची। यह छोटी इलायची का पौधा है। इसी तरह से इलायची दो तरह की होती है, हम सब जानते हैं, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची। तो आज हम दोनों इलायची के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये वास्तव में मसाले से लेकर के मिष्टान्न तक में, चाहे वह मिठाइयाँ बनानी हो, चाहे वो मसाला में डालना हो, हम इलायची का प्रयोग करते हैं बखूबी। सुबह उठ करके आपकी बनने वाली चाय हो या आपका बनने वाला किसी भी तरह का घर में पकवान हो, हर चीज़ में यह स्वाद को बढ़ाने के लिए, खुशबू को बढ़ाने के लिए हम इस इलायची का प्रयोग करते हैं। इलायची वास्तव में खुशबू का पौधा है, स्वाद का पौधा है। स्वाद के साथ ही यह इलायची आपके पेट के रोगों में भी अत्यंत लाभकारी है। जिनको मंदाग्नि हो, भूख कम लगती हो, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए इलायची एक महाऔषधि है। वास्तव में जितने भी हम दैनिक भोज्य पदार्थों में, खाद्यान्न में जिनका हम भक्षण करते हैं, प्रतिदिन हम सेवन करते हैं, उनमें जितने भी चीज़ें प्रयुक्त की जाती हैं, ऋषियों ने, आयुर्वेदज्ञ जो हमारे ऋषि लोग थे प्राचीन काल से, उन्होंने भोजन को मधुर सुस्वादु बनाने के लिए तो उनका प्रयोग किया ही था। उससे भी बढ़कर ऋषियों की कल्पना थी, यदि हम इनको आहार का अंग बना दें तो अनायास ही स्वाद के ही वशीभूत होकर के सही लोग रोग मुक्त होने में इन औषधियों का सहारा लेकर के अपने जीवन को खुशहाल और निरामय बना सकें। यह सारे मसाले हमारे जीवन को सुगंधित, पौष्टिक और रोगों से लड़ने के लिए ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ये भोजन बनाने की विधाएं थी। परंतु आज हम इन मसालों को सिर्फ भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए हम अधिकता से सेवन करते हैं। वास्तव में अति अच्छा नहीं होता है, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। और आज इतना ज़्यादा मसाला हमारे देशवासी प्रति वर्ष लाखों टन मसाला हम खा जाते हैं। उससे कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की क्षमता जिन औषधियों से मिलनी थी, रोगों से मुक्ति जिन दवाइयों से होनी थी, और जिस जड़ी बूटियों से, जिन मसालों से हमें नया जीवन मिलना था, कहीं ना कहीं हमने उन
दवाइयों से, उन मसालों से, उन सुगंधित और पौष्टिक पदार्थों से अपने रोग को बढ़ाने में, अपने बीमारी को पैदा करने में हमने उसको कारण बना लिया है। यह बहुत ही बड़ी एक दुखदाई और मैं कहूँ दुर्भाग्य की बात है। तो आइए हम इन मसालों के द्वारा भोजन की पौष्टिकता को ही नहीं, जीवन के सुस्वास्थ्य को भी हम बढ़ाने में सक्षम हो सकें। इसके लिए आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं इस इलायची के पौधे को। इलायची मंदाग्नि में जिनको भूख कम लगती है, यदि आप छोटी इलायची को बारीक, बहुत बारीक पाउडर करके थोड़ी मात्रा में या दाने के रूप में भी भोजन में डाल देते हैं तो इलायची भूख को बढ़ाती है। इलायची के साथ में एक टुकड़ा अदरक यदि आप करते हैं प्रयोग तो उससे भूख बढ़ती है। इस इलायची को यदि आप थोड़ी सी मात्रा में दूध में डाल कर के भी खिला देते हैं तो इससे दूध में जो अफारा होने की संभावना है या इंडाइजेशन की जो संभावना है वह ख़त्म हो जाएगी। इससे दूध भी हजम हो जाएगा, इससे भूख भी बढ़ेगी और इससे आंतों को भी शक्ति मिलेगी। यह आंतों को भी लाभ देता है और जो हमारे अंदर आंतों के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं उसके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है।